आज हम बनाने वाले हैं घर का ट्रेडिशनल और बहुत ही स्वादिष्ट माँ के हाथ का आम का अचार। ये अचार साल भर तक चल सकता है और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि खाने का मज़ा डबल हो जाता है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 7 किलो कटे हुए कच्चे आम ले लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे, पूरा साफ़ कर लेंगे। 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लेना है ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। सभी आम को हम इसी तरीके से धो लेंगे। अब हम एक पतले कपड़े में सभी आम को फैला देंगे। पतला कपड़ा लेंगे और फ़ैन के नीचे फैला के रख देंगे अच्छे से। 1 घंटे में आम का पानी पूरा सूख जाएगा। ध्यान रखना है कि कच्चे आम में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आम खराब हो जाएंगे। सब इसी तरीके से फैला लेना है। फ़ैन के नीचे 1 घंटा रखना है, फिर पानी पूरा सूख जाएगा। देखिए पूरा आम का पूरा पानी सूख गया है। अब इन्हें हम एक बर्तन में ले लेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। लगभग आधा किलो नमक इसमें डाला है। और हींग डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। इसमें मैंने सरसों का तेल भी डाला है और काला नमक भी डालना है। अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे, हल्दी भी डालेंगे। लगभग 100 ग्राम तक हल्दी डाला है इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें काला नमक डाल देंगे। काला नमक डाल के भी अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए सारे आम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे पतले कपड़े से ढक के कम से कम 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख देंगे। पतले कपड़े से ढकना है और धूप में रख देना है। चलिए तब तक हम अचार के स्पेशल मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया, मेथी, राई, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी सारे मसाले ले लिए हैं। जीरा भी लिए हैं। यहाँ पे आधा किलो सूखा धनिया है, सौंफ, जीरा, अजवाइन। इन सब की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। यहाँ पे मेथी लिया है। इन सब को हमें कढ़ाई में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अच्छे से ड्राई रोस्ट कर देंगे कि अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। कढ़ाई को पहले गरम कर लेना है और सबको अलग अलग भूनना है हमें, सब साथ में नहीं भूनेंगे। धीमी आंच पे हम अच्छे से भून लेंगे। खुशबू अच्छी आने लग जाएगी। देखो कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब धनिया को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ को भी हमें धीमी आंच पे भूनना है अच्छी सी खुशबू आने तक। अच्छे से भून लेंगे। इसी तरह सारे मसाले हम एक एक करके धीमी आंच पर भून लेंगे। अब सारे मसाले भून गए हैं। अब इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब जब ये सब मसाले थोड़े ठंडे हो जाए तब हम मिक्सर में इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। एकदम बारीक नहीं करना है, दरदरा पीसना है। अब इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे। हमें तीखा मिर्ची पाउडर लेना है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालेंगे इसमें, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के मिक्स करेंगे।
थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल भी कम से कम 1.5 लीटर तेल तो इसमें लग चुका है। 1.5 से 2 लीटर तेल हमने इस्तेमाल कर लिया है और अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें कच्चे आम डालेंगे जो हमने धूप में सुखाया था 3 से 4 दिन तक। अच्छे से आम में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे आम को मिक्स कर लेंगे। ये इतना मसाला 7 किलो आम के अचार के लिए काफ़ी है। सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जब सारे मसाले देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इन्हें कांच के जार में भर लेंगे। कांच के जार में भर के हम धूप में कम से कम 2 से 3 दिन तक धूप लगने के लिए रख देंगे ताकि अचार ख़राब ना हो। देखिए डिलीशियस